बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कैरमल रंगीन सेवइयों की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने एक पैकेट सेवइयों का लिया है। तो 50 रुपये का ये मिलता है। ये 50 वाला मैंने लिया है एक पैकेट। और ये कोकोनट है जिसे मैंने क्रश कर लिया था, और ये बादाम है जिसे मैंने कटिंग कर लिया था। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया। इसमें 2 टेबल स्पून के करीब हम घी ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम कर लेंगे घी को। अब यहाँ पे हम सेवइयाँ ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो जी इसके साथ जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये ना भूला करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए जी हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं, रोस्ट कर लेते हैं। तो इससे ये है कि हमारी सेवइयों में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लो आंच पे हमने इनको कुक करना है, ज़्यादा हमने हाई आंच नहीं करनी। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची के चंद बीज, और यहाँ पे जो मैंने चॉप किए हुए थे बादाम, स्लाइस किए थे, वो डाल दी। अब ये इसमें मैंने किशमिश ऐड कर दी है। तो यहाँ पे मैं कोकोनट भी ऐड करती हूँ, और थोड़ी सी मैंने बचा ली है, ये हम गार्निश के लिए रख लेंगे। तो अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, चीज़ों को भी डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। घी हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस 2 टेबल स्पून मैंने ऐड किया, ज़्यादा नहीं घी ऐड किया। ये देखिए रोस्ट हमारी सेवइयाँ हो चुकी हैं। तो यहाँ पे हम इसे उतार लेते हैं चूल्हे से। तो यहाँ पे मैं प्लेट में निकालने लगी हूँ। चलिए जी मैंने पतीली चूल्हे पर रख दी। ये 1 कप के करीब, छोटा 1 कप, उस 1 कप के करीब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो इसको हम मेल्ट कर लेंगे। इसमें कोई पानी नहीं जाएगा, ऐसे ही इजीली मेल्ट हो जाएगी। और मीठा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, जितना आपको कम ज़्यादा पसंद है उतना आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल मीठा पसंद करती हूँ, तो नॉर्मली मैंने चीनी ऐड की। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी चीनी जो है मेल्ट होने लगी है। यहाँ पे हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, ऐसे ही मेल्ट होने लगी है। तो इस तरह चमचा चलाते रहेंगे तो चीनी हमारी मेल्ट होती जाएगी। हाथ को हमने रोकना नहीं, चमचा चलाते रहेंगे तो अच्छे से हमारी चीनी इस तरह मेल्ट हो जाएगी। तो चलिए जी यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई, कैरमल सा बनना स्टार्ट हो गया। तो हम थोड़ा सा और बनाएंगे इसका कैरमल, थोड़ा डार्क कलर कर लेंगे। इससे आप बेफिक्र हो जाएं कि स्मेल आएगी सेवइयों से या कुछ भी, इस तरह कुछ नहीं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कैरमल करने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह ऐसे हम मेल्ट कर लेंगे, थोड़ा डार्क कलर कर लेंगे। डार्क कलर करने से तो कलर बहुत अच्छा आ जाएगा, और दूसरा बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट होगा। आप ज़रूर इस तरह ट्राई कीजिएगा। चमचा हमने चलाते जाना है, चम्मच को हमने चलाते जाना है, हाथ हमने रोकना नहीं अपना। तो ये देखें कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया, कैरमल बन गया हमारा। तो अब इसमें हम थोड़ा सा ऐसे चलाते जाएंगे चम्मच, और थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध वाला कप था, उसमें ही मैंने पानी डाल के तो इसमें पानी डाल दिया। तो ये देखें इस तरह हम चलाते जाएंगे। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि ये कैरमल ये जम गया है तो क्या होगा। इसमें हम जब दूध डालेंगे तो ये खुद ही मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दूध इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा जम गया है,
पतीली के साथ लग गया तो कोई नहीं, कोई मसला नहीं है। साथ में फ्लेम हमारी ऑन है, तो ये खुद ही जब दूध ठंडा था तो इसलिए कैरमल जो वो जम गया था। तो जैसे ही हमारा दूध गर्म होगा तो इसके साथ ये कैरमल भी मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो दूध को हम अच्छे से बॉयल भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें कलर कितना प्यारा आ गया, तो दूध भी बॉयल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हम सेवइयाँ डाल देंगे जो हमने रोस्ट की थी। ऐसे हम चमचा चलाते जाएंगे इसमें। देखें कितना प्यारा कलर आया है, कोई फूड कलर कुछ भी हमने नहीं डाला। तो कैरमल की वजह से कलर भी कितना प्यारा आया और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। तो मीडियम आंच में हम ऐसे पकने देंगे ताकि सेवइयाँ भी हमारी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पे देखें सेवइयाँ हमारी काफ़ी हद तक गल गई हैं। तो इस कंडीशन में मैं इसमें 2 टेबल स्पून इसमें ब्रेड का पाउडर ऐड करने लगी हूँ, ब्रेड क्रम्स। इससे ये ऐसे टेस्ट आएगा जैसे वो खोए का होता है, और ये सेवइयाँ हमारी बिल्कुल रबड़ी की तरह तैयार हो जाएंगी। रबड़ी रबड़ी वाला टेस्ट आएगा इसमें। तो ये हमने डाल दी, इससे हम 2 से 3 मिनट कुक कर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे। चलें जी, यहाँ पे देखिए ये कितनी थिक, इतनी हो गई थिक थिक सी। ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे। जब ये चूल्हा बंद होगा तो वैसे भी ये पतीली की वजह से, गरम की वजह से और थिक हो जाएंगी। तो इसको और हम मतलब कि थिक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम डिश आउट कर लेते हैं। ये जैसे ठंडी हो जाएंगी और थिक हो जाएंगी। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की लग रही हैं। तो यहाँ पे मैं कोकोनट जो पड़ी थी वो इस पर गार्निश कर दी है। तो ये अब आप पे डिपेंड है, आप ठंडा करके खाएं, फ्रिज में रखें या इस तरह खा लें। जैसे सर्दी है तो हम इस तरह ही खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि किस तरह बनी है ये। तो बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।